पक्षियों से जुड़ी कुछ रोचक बातें। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? ऐसी कौन सी बर्ड है जो आकार में सबसे बड़ी हो? तो मिलिए पृथ्वी की सबसे बड़ी पक्षी से, जिसे हम कहते हैं ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। जरा देखिए इस पक्षी की गर्दन और पंजे कितने बड़े हैं और इसका ये भारी भरकम शरीर कैसे इसे विशाल आकार दे रहा है। आपको पता है ऑस्ट्रिच न सिर्फ सबसे बड़ा पक्षी है बल्कि ये इकलौता पक्षी है जो इतनी तेज दौड़ सकता है। जरा देखिए इसकी रफ्तार कितनी तेज है। ऐसा कोई पक्षी नहीं जो इसकी तरह दौड़ सके। बड़े पक्षी से तो मिल चुके, अब आइए मिलते हैं पृथ्वी की सबसे छोटी पक्षी यानी सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड से। मिलिए हमिंग बर्ड से, जो पृथ्वी की सबसे छोटी पक्षी में गिनी जाती है। ये अपने पंखों को बहुत तेज गति से फड़फड़ा सकती है और जब ये अपने पंखों को फड़फड़ाती है तो ऐसा लगता है मानो ये हवा में खड़ी हो, हवा में लटक रही हो। जरा देखिए। तो ये थे पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़ी पक्षी यानी ऑस्ट्रिच और सबसे छोटी पक्षी यानी हमिंग बर्ड। जरा देखिए इनके आकार में कितना फर्क है। अब बात करते हैं शेडिंग ऑफ फेदर्स यानी पक्षियों के पंख जो टूटकर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन उससे पहले ये समझना होगा कि शेडिंग ऑफ फेदर है क्या। क्या आपने कभी अपने आसपास पौधों को देखा है? क्या पौधों के पास आपने कभी ऐसे सूखे पत्ते गिरे हुए पाए हैं? देखिए कैसे ये सूखे पत्ते डालियों पर से टूटकर नीचे गिर गए हैं और इनका रंग भी बदला हुआ है। ये पीले पड़ चुके हैं, यानी ये पत्ते, ये जो लीफ है वो डालियों पर से टूटकर नीचे गिर गए हैं क्योंकि ये पुराने हो गए हैं और अब इन पुराने पत्तों की जगह पौधों में नए पत्ते आएंगे। मतलब जब पत्ते पुराने हो जाते हैं तो वो पौधों से टूटकर नीचे गिर जाते हैं और उनकी जगह पौधों में नए और हरे भरे पत्ते उग आते हैं। इसी तरह पंछियों के शरीर से भी पुराने पंख झड़ जाते हैं और उनकी जगह नए पंख उगने लगते हैं। इसीलिए कई बार सड़क पर आते जाते हुए हमें बहुत सारे पंछियों के पंख नीचे गिरे हुए मिल जाते हैं। अगली रोचक बात है पक्षियों की उड़ान को लेकर। क्या सभी पक्षी उड़ सकते हैं? आइए जानते हैं। आप सोच रहे होंगे भला ये कैसी बात हुई? पक्षियों की तो खासियत ही यही होती है कि वो उड़ सकते हैं, उनके पास पंख जो होते हैं। और हमने अपने आसपास जितने पक्षियों को देखा है वो सभी उड़ सकते हैं, चाहे वो तोता हो, कौवा हो, कबूतर हो या गौरैया हो। हमने सभी पक्षियों को उड़ते हुए ही देखा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ ऐसे पक्षी भी होते हैं जो उड़ नहीं सकते। तो आइए मिलते हैं उन पक्षियों से जो उड़ नहीं सकते। तो इसमें सबसे पहला है ऑस्ट्रिच। इससे तो आप मिल ही चुके हैं। ये है पृथ्वी का सबसे बड़ा पक्षी और इतना बड़ा और भारी भरकम शरीर होने के कारण ही ऑस्ट्रिच
उड़ नहीं सकते। लेकिन उड़ नहीं सकते तो क्या हुआ? इनके पास इनकी दूसरी खूबी तो है ही। और वो क्या है? वो ये है कि ये पक्षी सबसे तेज दौड़ सकता है पक्षियों में, और इसकी रफ्तार भी सबसे तेज है। जरा देखिए ये कैसे दौड़ रहा है। अब मिलिए एक और पक्षी से जो उड़ना नहीं जानते। और ये पक्षी कौन से हैं? क्या आप इनका नाम जानते हैं? इन्हें कहते हैं पेंगुइन, और ये बहुत बर्फीले इलाके में रहते हैं, इसीलिए हम इन्हें अपने आसपास नहीं देख पाते। ये पक्षी थोड़े अलग हैं। ज़रा देखिए इनके शरीर तो कितना बड़ा है, लेकिन इनके पंख कितने छोटे हैं। ये पक्षी भी उड़ नहीं सकते, लेकिन ये बर्फ पर बहुत अच्छी तरह से चल सकते हैं। देखिए ये पेंगुइन कैसे बर्फ पर बड़े मज़े से चल रहा है ना ये पक्षी कितने मज़ेदार और प्यारे से। अब इससे मिलिए, इसे तो आप जानते होंगे, ये है मुर्गा, जिसे कॉक कहते हैं। ये पक्षी उड़ तो सकता है, लेकिन बाकी पक्षियों की तरह ये उड़ने में उतना माहिर नहीं है। आपने कभी देखा है इस पक्षी को उड़ते हुए? ये ज़मीन से ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ सकता। अब बात करते हैं सबसे रोचक चीज़ की, कि कुछ पक्षी तैर भी सकते हैं पानी में। आप सोच रहे होंगे कि पक्षी तो उड़ने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जो तैरने में भी माहिर हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं में से कुछ पक्षियों से। पेंगुइन, इससे तो आप इस वीडियो में पहले मिल चुके हैं। ये पक्षी उड़ना तो नहीं जानते, लेकिन ज़रा देखिए ये कितनी आसानी से पानी में तैर रहे हैं। उड़ने की खूबी नहीं है, लेकिन तैरने की खूबी पेंगुइन में बहुत अच्छी है। ये गहरे पानी में बहुत अच्छे से तैर सकते हैं। और ये है डक यानी बतख, इसे तो आप जानते होंगे। ये पानी में बहुत अच्छे से तैर सकती है, जिसमें इसकी मदद करते हैं इसके पंजे। ये पक्षी अपना ज़्यादातर समय पानी के अंदर तैरते हुए ही बिताती है। तो ये थी कुछ रोचक और नई बातें इन पक्षियों के बारे में जो शायद हम पहले ना जानते हों, और इन बातों से हमें मौका मिला अपने इन प्यारे से दोस्तों से थोड़ी और पहचान बढ़ाने का।